पाई मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे पोषण के प्रकार और फिर स्वपोषण, परपोषण जानेंगे क्या होता है और इनमें क्या क्या खूबियां होती हैं और हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, स्वपोषण इनमें हो रहा है या परपोषण हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि परपोषण के प्रकार पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार और उनके परिभाषा कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण, कि पौधों में जो पोषण होता है इसे कैसे होता है। ठीक। और इसके बाद हम लोग लास्ट में प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। दोस्तों, जैव प्रक्रम जो है वो क्या है, तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है। क्या? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या हो, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा जनन, ये सब क्या होते हैं, तो जैव प्रक्रम के क्या है, तो उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं पोषण, कि पोषण किसे कहते हैं या पोषण क्या होता है। ठीक। तो वह विधि जिसमें जीव क्या करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करता है। वह विधि जिसमें क्या होता है कि जीव जो है पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि पोषण की कितनी विधियां होती हैं। दोस्तों, जो पोषण है उसकी मुख्यतः दो विधियां होती है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा क्या होता है, तो परपोषण होता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं। दोस्तों, स्वपोषण, तो पोषण की वह विधि, जब भी आपको ऐसा मिले कि स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं, लास्ट में क्या हो, पोषण लगा हो, तो हम उसका परिभाषा कैसे देंगे। परिभाषा देने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोषण की वह विधि। ठीक है। उसके बाद जो है जैसा पोषण की वह विधि जिसमें क्या होता है कि जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो स्वपोषण कहते हैं। किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें क्या हो कि जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं परपोषण। तो परपोषण किसे कहते हैं, पोषण की वह विधि, इसमें भी क्या है, तो परपोषण है, लास्ट में पोषण लगा हो, इसलिए क्या करेंगे स्टार्ट, पोषण की वह विधि जिसमें क्या हो कि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं थोड़ा कि स्वपोषी और परपोषी किसे कहते हैं। ठीक। तो स्वपोषी जैसे आपको मिले पोषी या जीव, तो कैसे परिभाषा देंगे, तो वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, तो स्वपोषण विधि द्वारा बनाते हैं। मतलब कि जो जीव अपना भोजन स्वपोषण विधि द्वारा बनाएंगे उन्हें हम लोग स्वपोषी कहेंगे, और जो जीव ना अपना भोजन परपोषण विधि द्वारा बनाएंगे उनको परपोषी कहेंगे। तो परपोषी का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वे जीव जो अपना भोजन परपोषण विधि द्वारा बनाते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं परपोषण के प्रकार। ठीक। परपोषण के जो है मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एक होता है हमारे पास है मृत जीवी पोषण, फिर है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। ठीक। अब हम लोग पहला जान लेते हैं कि मृत जीवी पोषण जो है वो किसे कहते हैं या मृत जीवी पोषण क्या होता है। ठीक। तो पोषण यहाँ भी लगा हुआ है, तो कैसे परिभाषा देंगे, सेम उसी तरह, पोषण की वह विधि, क्या, पोषण की वह विधि जिसमें क्या होता है कि जीव अपना भोजन ना मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त करेंगे। क्या होगा, जो जंतु है अपना भोजन मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त होगा, उस पोषण की विधि को क्या कहते हैं, तो मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि मृत जीव किसे कहते हैं। जान लिए कि हाँ, मृत जीव पोषण किसे कहते हैं। अब मृत जीव किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन मृत जीव पोषण द्वारा बनाते हैं उसे हम लोग मृत जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ। ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अपघटक क्या होता है, कि अपघटक जो है वो क्या होता है। तो वे जीव जो क्या करते हैं, जंतुओं या पौधे के जो मृत शरीर होते हैं उनको सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, अपघटक कहते हैं। उदाहरण देने के लिए क्या होगा, तो जो जितने भी मृत जीवी होते हैं ना सभी क्या कहलाते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। जैसे कि कवक, प्रोटोजोआ, ये सब क्या था, मृत जीवित है, इसलिए क्या होगा, ये भी क्या होंगे हमारे, तो अपघटक कहलाएंगे। ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। क्या है, परजीवी पोषण, लास्ट में पोषण लगा हुआ है। कैसे स्टार्ट करेंगे, पोषण की वह विधि, क्या, पोषण की वह विधि जिसमें क्या होता है कि जीव अपना भोजन दूसरे प्राणी के शरीर से प्राप्त करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या होगा कि अपना भोजन ना दूसरे प्राणी के शरीर से प्राप्त करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, पर पोषण, परजीवी पोषण, क्या,
परजीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि परजीवी किसे कहते हैं। हम लोग पढ़ लिए कि परजीवी पोषण कहते किसे। अगर परजीवी पूछ दे कोई तो क्या करेंगे, तो अगर पूछे कि परजीवी किसे कहते हैं तो क्या करेंगे, वे जीव जो अपना भोजन परजीवी पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। ठीक, या करते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन ना परजीवी पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग परजीवी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, तो कवक, जीवाणु, गोलकृमि और अमरबेल पौधा। पौधा में कौन सा पौधा जो है जो परजीवी है, तो क्या है, अमरबेल का जो पौधा है ना वो क्या होता है, परजीवी होता है। अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे के प्राणी से प्राप्त करता है या दूसरे पौधे से कह सकते हैं कि प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि पोषी किसे कहते हैं। दोस्तों जो पोषी होता है ना, तो जो परजीवी है जिस चीज से या जिसके शरीर से प्राप्त कर रहा है भोजन उसी को पोषी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग लेकर चलते हैं कि हमारे सर में क्या होते हैं, तो जू होते हैं, बहुत सारे जू होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे लिए जो जू हैं वो क्या होंगे, तो परजीवी होंगे। लेकिन जो क्या कर रहे हैं, जो जू हैं वो हमारे शरीर से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए जो हम हो गए या कह सकते हैं कि मनुष्य क्या हो जाएगा, तो पोषी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो परजीवी है जिन जीव के शरीर से प्राप्त करेंगे अपना भोजन, उस जीव को हम लोग क्या कहेंगे, पोषी कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। दोस्तों प्राणी संपोषण क्या है, तो पोषण इसमें भी लगा है, तो कैसे परिभाषा देंगे, सिंपल, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या करता है कि जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करता है। क्या, पोषण की वह विधि जिसमें क्या करता है, जंतु दूसरे जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक, अब प्राणी संपोषण पढ़ लिए, इसमें क्या होगा, तो प्राणी संभोजी अब जानेंगे क्या होता है। तो प्राणी संभोजी किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन प्राणी संपोषण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलेंगे, प्राणी संभोजी। उदाहरण के लिए अमीबा, मनुष्य तथा मेढक, ये सब क्या है, तो प्राणी संभोजी हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है। दोस्तों अधिकांश जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं ना कि स्वपोषी होते हैं। अधिकांश पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ पौधे क्या होते हैं, तो मृतजीवी तथा परजीवी भी होते हैं। कुछ पौधे जो क्या है, तो मृतजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। ठीक है, मृतजीवी पौधे का उदाहरण है गोबर छत्ता। ठीक, मृतजीवी पौधा जो है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो गोबर छत्ता जो है वो क्या है, मृतजीवी पौधे का उदाहरण है। ठीक है, उसी तरह परजीवी पौधे का उदाहरण जो क्या है, तो वो अमरबेल। अमरबेल का जो पौधा वो क्या है, तो परजीवी पोषण इसमें पाया जाता है। ठीक, अब क्या है ना कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी के होते हैं, तो इनमें ना क्या पाया जाता है दोस्तों कि एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। इन्हीं के कारण क्या होता है ना कि जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है अधिकांश क्या रंग होता है, हरा होता है। तो एक नंबर क्वेश्चन में भी पूछे कि पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हालांकि है क्या, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होते हैं कि सभी हरे पौधे ना अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं ना वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी स्वपोषी जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, अब बात है कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की विधि है वो कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, तो कैसा हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है ना कि क्या होता है, तो हरे पौधे में होता है। इसके लिए क्या करते हैं, तो जो सभी हरे पौधे होते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब कि जब सूर्य उगा होगा तो क्या करेंगे कि वायुमंडल से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा, तो पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे। अब जब पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो ये क्या करेंगे, जड़ द्वारा जल को पत्तियों तक लाएंगे। जब पत्ती को सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल जाएगा तो ये सभी मिलकर अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये लोग अपना भोजन बनाएंगे। अब भोजन में क्या बनाएंगे, तो ग्लूकोज बनाते हैं और जल बनाएंगे तथा ऑक्सीजन बनाएंगे। क्या, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनाएंगे। लेकिन जो पत्तियां होती है या कह सकते हैं पेड़ पौधे, तो ग्लूकोज के ही केवल अपने पास रखते हैं, बाकी जो उनके पास जो होता है ऑक्सीजन और जल ये क्या करते हैं, वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। और उन्हीं ऑक्सीजन को क्या करते हैं, तो सभी जो जीव होते हैं श्वसन के दौरान
ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक है,